नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहे और ना मिले, अगर कुछ चाहे और ना मिले तो समझ लेना कि किस्मत में, कुछ चाहे और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, किस्मत और लकीर में। अगर कुछ में, अगर कुछ अच्छा चाहे और ना मिले, अगर कुछ अच्छा चाहे और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है किस्मत में, कुछ और अच्छा लिखा है किस्मत में। पुणे मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के भूगोल के ऊपर, और राजस्थान के भूगोल के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर, यानी राजस्थान की नदियों के ऊपर। राजस्थान के नदियों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी और उसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान की बंगाल की खाड़ी। हमने इससे पहले बात की जिस अपवाह तंत्र का नाम था अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और अरब सागरीय अपवाह तंत्र को पूरा करने के बाद आज अब एक नया अपवाह तंत्र शुरू करते हैं जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंदर हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है संबल, बनास, संबल और बनास। इस अपवाह तंत्र के ऊपर जो महत्वपूर्ण नदियां आती है जिसका नाम है बनास, संबल, उसके बाद गंभीरी नदी। इसके बाद में बनास की सहायक नदी आ जाती है, कोठारी, खारी, गंभीरी, ऐसी। उसके बाद संबल की नदी आती, संबल की सहायक नदी आती है। अगर बात करें अरब बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में, अगर बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र में बात करें तो प्रमुख नदी है जिसका नाम है संबल, और संबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बना। तो जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आता है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र आता है जिसका नाम है क्या है, संबल, संबल अपवाह तंत्र। तो ये जो संबल अपवाह तंत्र का है यही बनास, बनास नदी भी संबल अपवाह तंत्र का क्या है, भाग है। तो हम सर्वप्रथम जिस नदी के बारे में बात करते हैं उसका नाम है बनास नदी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बनास नदी, पहले डायग्राम बना लेते हैं कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे होकर, ऐसे होकर, ऐसे होकर यहाँ पर एक नदी के अंदर मिल जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे होकर, ऐसे होकर, ऐसे होकर, ये नदी, इस नदी के अंदर ये पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम, जिस पहाड़ी से ये नदी निकलती है उस पहाड़ी का नाम है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी है, खमनोर, खमनोर की पहाड़ी। और ये खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है सर, खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती है राजसमंद के अंदर। कहाँ पड़ती है, राजसमंद के अंदर पड़ती है। राजसमंद के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिस पहाड़ी का नाम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिस नदी का क्या नाम है, जिस नदी का नाम है, जिस नदी का नाम है बनास नदी। और ये बनास नदी कहाँ, किस में जाकर मिल जाती है,
तो संबल में मिलती है। संबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम क्या है, बनास नदी, वो कहाँ पर मिलती है, पदरा गांव। और पदरा गांव कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। तो पहले बात करें इस नदी के अंदर ये किस जिलों के अंदर पहली बहती है, तो पहला है राजसमंद जिला। राजसमंद के बाद आता है चित्तौड़गढ़ जिला, यहाँ पर चित्तौड़ आता है। चित्तौड़ के बाद आ जाता है भीलवाड़ा के बाद आता है चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भीलवाड़ा के बाद आता है अजमेर के बाद आता है टोंक, और टोंक के बाद आता है यहाँ पर सवाई माधोपुर। तो कौन कौन से जिले, कौन कौन से जिले, राजसमंद के बाद आता है चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भीलवाड़ा, कौन सा, भीलवाड़ा के बाद आता है यहाँ पर अजमेर, कौन सा आ जाता है, अजमेर आ जाता है। अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर आता है। ये 6 जिलों के अंदर बहती है। कितने जिलों के अंदर बहती है, 6 जिलों के अंदर। कौन कौन से जिले, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भीलवाड़ा के बाद आता है अजमेर के बाद आता है ये टोंक में, और टोंक के बाद ये आती है सवाई माधोपुर में। कितने जिलों में बहती है ये बहती है 6 जिलों के अंदर, 6 जिलों के अंदर बहती है। तो उसके बाद में इस नदियों की सहायक नदियों की बात करें तो पहले इस नदी के ऊपर जो प्रमुख बांध बने उस बांधों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से बांध है, पहला एक राजसमंद के अंदर बांध बना है जिसका नाम है नंद सागर बांध। कौन सा बांध है, नंद सागर बांध। कहाँ पर बना है, राजसमंद के अंदर बना है नंद सागर बांध। नंद सागर बांध कहाँ पर है, ये राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर। और यहीं से एक परियोजना संचालित है जिसका नाम है नंद सागर परियोजना भी चलती है। यहाँ से कौन सी, नंद सागर परियोजना, जो कहाँ पर चलती है, राजसमंद के अंदर चलती है। उसके बाद में हम धीरे धीरे जाते हैं तो आगे आता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना है जिसका नाम है मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्र कुंडिया जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ पर एक बांध बना है जिसका नाम है मात्र कुंडिया। यहाँ पर लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, मात्र कुंडिया। उसके बाद में हम धीरे धीरे जाते हैं तो आता है आगे बांध बीसलपुर बांध आता है, जो कहाँ पर है, टोंक के अंदर। बीसलपुर जो कई बार पूछा गया, बीसलपुर बांध जो कहाँ पर बना है, बीसलपुर बांध ये टोंक के अंदर बना है। ठीक है, मतलब टोंक के अंदर बना है, टोंक के अंदर बना है। उसके बाद में इस नदी पर बीसलपुर बांध हो गया, और उसके बाद एक बांध बना है, उसके बाद एक और बांध बना है जिसका नाम है एक और बांध बना है जिस बांध का नाम है टोरडी बांध। कौन सा बांध है, टोरडी बांध। एक और बांध बना है जिसका नाम है टोरडी बांध। और टोरडी बांध कहाँ पर बना है, बांसवाड़ा के अंदर बना है। इस बांध के पास में इस बांध के पास गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, जो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती है, और ये इसका विलय होता है संबल के अंदर होता है, पदरा गांव राजसमंद के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। तो बांध देखिए, इसके ऊपर एक पहला बांध बना है जिसका नाम है नंद सागर बांध। और यहीं से एक परियोजना संचालित है राजसमंद के अंदर जिसका नाम है नंद सागर परियोजना। उसके बाद में आगे आए हम चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना है। कौन सा बांध है, मात्र कुंडिया बांध। उससे आगे हम आए भीलवाड़ा में कोई भी नहीं, अजमेर में कोई नहीं। फिर आए हम टोंक में, तो टोंक में इस पर 2 बांध बने हैं। एक बांध का नाम है बीसलपुर बांध, और दूसरे बांध का नाम है टोरडी बांध। उसके बाद इसका विलय संबल में हो जाता है। उससे आगे हम देखते हैं इस नदियों की सहायक नदियाँ। उसके बाद में हम देखते हैं सहायक नदियाँ।
तो पहली पहली इसके अंदर जो सहायक नदी आती है उसका नाम है, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है, ये ऐसे आकर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिल जाती है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिल जाती है। और यहीं से एक ऊपर से नदी आती है जिसका नाम है और एक नदी यहाँ से आती है जिसका नाम है, पहले इस नदी के ऊपर बात करते हैं। ये नदी यहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है? गोकुंदा की पहाड़िया से आती है। गोकुंदा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहाँ से आती है? गोकुंदा की पहाड़िया से आती है। कहाँ से आती है? गोकुंदा की पहाड़िया से आती है। गोकुंदा की पहाड़िया से आती है। और गोकुंदिया की पहाड़िया कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। यहाँ से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है आयड़, जिस नदी का नाम है आयड़, आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी, आयड़ नदी, आयड़ नदी। यहाँ पर एक झील के अंदर गिर जाती है। पहले इसका नाम आयड़ होता है, लेकिन उदयनाथ झील, यहाँ पर एक झील है जिस झील का नाम है उदयनाथ झील। उदयनाथ झील के अंदर, उदयनाथ झील के अंदर मिलने के बाद जब ये नदी पुनः निकलती है यहाँ से, तो यहाँ पर इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और नाम पड़ जाता है बेड़च। कौन सा नाम? बेड़च पड़ जाता है। कौन सा नाम पड़ जाता है? बेड़च नाम पड़ जाता है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोकुंदा की पहाड़ी से निकलती है और इसका पहले नाम आड़ होता है, लेकिन उदयनाथ झील के अंदर मिलने के बाद पुणे उदयनाथ झील से निकलती है। इसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है, इसके बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? बेड़च पड़ जाता है। और यहाँ से इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है, और यहीं से इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। और गंभीरी, और आपने सुना होगा गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर एक दुर्ग स्थित है, जिस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था जिस दुर्ग का नाम है। हम कला संस्कृति के अंदर इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो यहीं पर एक बांध बना है जिसका नाम है गोसुंडी बांध। गोसुंडी बांध बना है चित्तौड़गढ़ के अंदर, गोसुंडी बांध बना है। किस पर बना है? बेड़स नदी पर बना है। गोसुंडी बांध बना है। कौन सा बांध बना है? गोसुंडी बांध बनाया। और किस पर बना है? बेड़स नदी या आयड़ नदी के ऊपर एक बांध बना है जिस बांध का नाम है गोसुंडी बांध है। और बेड़स नदी के अंदर एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है गंभीरी, और इस दोनों के संगम पर यहाँ पर एक दुर्ग बना है जिस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में ये मिलती है यहाँ पर, और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है मैनाल। यहाँ से आती है बेड़स नदी और यहाँ से आती है मैनाल। कोई नहीं है। यहाँ से आती है मैनाल। मैनाल कहाँ से आती है? मैनाल नदी सवाई माधोपुर से आती है। कहाँ से आती है? सवाई माधोपुर से आती है। कौन सी नदी? मैनाल नदी। कौन सी नदी? मैनाल नदी आती है। मैनाल नदी आती है। कहाँ से आती है? सवाई माधोपुर से आती है। और यहाँ ये मिल जाती है, इसमें बिगोद भीलवाड़ा मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा मिल जाती है तो इसके ऊपर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। त्रिवेणी संगम बन जाता है। कहाँ पर मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। किस किस नदियों से बनता है? यहाँ से मैनाल आती है सवाई माधोपुर से, और यहाँ से बेड़स नदी आती है। और बेड़स, मैनाल और बनास तीनों के मिल जाने पर एक संगम बनता है त्रिवेणी संगम, जो कहाँ पर बनता है? इस नदी पर बनने वाला पहला त्रिवेणी संगम कौन सा है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो ये थी इसकी पहली सहायक नदी। उसके बाद
उसके बाद हम बात करते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर एक सहायक नदी आती है, जिस यहाँ पर इसके अंदर आकर एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी नंदगांव कहाँ पर है? नंदगांव भीलवाड़ा में ये मिल जाती है। किसके अंदर? नंदगांव। कोठारी नदी कहाँ से आती है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आती है। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? राजसमंद से एक नदी आती है जिसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है मेजा बांध, जो कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा में बना है। कोठारी नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध। और मेजा बांध ये कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा के अंदर बना है। त्रिवेणी संगम से थोड़ी दूर पर इसके अंदर आकर मिल जाती है कोठारी नदी। और कोठारी नदी पर एक बांध बना है, जिस बांध का नाम क्या है? जिस बांध का नाम है मेजा बांध, जो कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर एक अजमेर या टोंक के पास आकर एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है खारी नदी। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है खारी नदी। और बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलती है। बिजराल की पहाड़ियाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है खारी नदी। और खारी नदी टोंक के पास आकर ये इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक नदी आती है ऊपर से जिसका नाम है यहाँ से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है, कौन सी नदी है? यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है डाई नदी। कौन सी नदी है? डाई नदी है। फिर ये किस स्थान में मिल जाती है? राजमहल में मिल जाती है। और राजमहल कहाँ पर है? टोंक के अंदर मिल जाती है। तो ये यहाँ से बनास जा रही है और यहाँ से कौन सी आती है? खारी। और यहाँ से आ रही है डाई। तो ये तीन नदियाँ मिल जाती है। तो एक और इस पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम जो कहाँ पर बनता है? राजमहल टोंक के अंदर बनता है। तो इस नदी पर दो त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो ये थी इसकी मैनाल पर। यहाँ पर एक प्रताप जल तो ये थी कौन सी? बनास नदी के बारे में पुनर्विवेचन करते हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। उसके बाद ये राजसमंद से चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर के संगमदीपुर के अंदर बहती है। उसके बाद में इस पर बांध बना है नंद सागर बांध। उसके बाद मातरकुंडिया बांध। उसके बाद देखा हमने एक बांध बना है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर के बांध एक टोरडी बांध बना है। और सवाई माधोपुर के अंदर इसके अंदर एक बांध बना है जिसका नाम है, हमने अभी चर्चा नहीं की, इसरदा बांध है। इसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। हमारे दिमाग से निकल गया था, अभी आया इसरदा बांध। तो इस नदी पर बांध बने। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ देखी। पहली इसकी सहायक नदी जिसका नाम है आयड़ बेड़स नदी। और इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंभीरी। और उसके बाद में आती है, ये मिलती कहाँ है? किसी स्थान पर है जिसका नाम है बिगोद भीलवाड़ा। और बिगोद भीलवाड़ा के अंदर इसका त्रिवेणी संगम बनता है। किसका? मैनाल और बेड़स और बनास का। उसके बाद में एक बिजराल की पहाड़ियाँ से नदी आती है जिसका नाम है खारी। और एक आती है डाई नदी। तो ये राजमहल के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पर मिलता है? राजमहल टोंक के अंदर बनता है। तो ये थी हमारी नदी डायग्राम से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इस नदी के हम क्या बनाते हैं? थ्योरी लिखते हैं। इस नदी की क्या लिखते हैं? थ्योरी। और विस्तार से इस नदी के ऊपर
बात करते हैं। जो मेन पॉइंट रह गए है वो भी यहाँ पर बात करेंगे। बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी। उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? खमनोर की पहाड़ी पड़ती है सर राजसमंद में, राजसमंद में पड़ती है खमनोर की पहाड़ी। उसके बाद में इस नदी का विलय स्थान देखें तो विलय किस स्थान पर होता है? विलय देखें तो ये इस नदी का विलय होता है, इस नदी का विलय होता है। विलय यानी इस नदी का अंतिम स्थान है। विलय होता है संबल में होता है, संबल में होता है। और संबल में किस स्थान पर होता है? पदरा गांव सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट देखो, इस नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध बने हुए हैं? पहला बांध हमने देखा नंद सागर बांध। कौन सा बांध सर? नंद सागर बांध। और ये नंद सागर बांध किस जिले के अंदर है? ये नंद सागर बांध राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर है। और यहीं से एक परियोजना संचालित है जिसका नाम है नंद सागर परियोजना भी चलती है। परियोजना समझ जाओगे, परियोजना भी चलती है। उसके बाद में पहला बांध हो गया। दूसरा बांध आता है, हम आगे आते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर दूसरा बांध बना है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मात्र कुंडिया बांध कहाँ पर बना है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना है मात्र कुंडिया, जहाँ पर लक्ष्मण झूला भी लगा हुआ है। और इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का पुष्कर कहते हैं। उसके बाद में तीसरा बांध, उसके बाद आए हम भीलवाड़ा के अंदर इस पर कोई बांध बना नहीं है। उससे आगे हम आए राजसमंद, भीलवाड़ा के आगे हम गए अजमेर के अंदर नहीं है। तो टोंक के अंदर इस पर बांध बना है सबसे बड़ा, जिसका नाम है बीसलपुर, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। टोंक में 3 बांध बने हुए हैं, टोंक में 3 बांध बने हुए हैं। उससे आगे यहाँ इस नदी के इसके बाद बीसलपुर कहाँ पर बनाया? टोंक पर। तो इसी के पास में गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। महादेव यानी भगवान शिव का मंदिर है, का मंदिर एवं रंगीन मछली पालन इस नदी के बांध के किनारा होता है। रंगीन मछली पालन का कार्य होता है। मछली पालन होता है, मछली का क्या होता है? रंगीन मछलियों का पालन होता है। किस बांध के किनारे? बीसलपुर बांध के किनारे होता है। उसके बाद में कोटा में एक और बांध है, जिस बांध का नाम है टोरडी बांध। ये दोनों बांध कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। कौन सा बांध? बीसलपुर बांध, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। उसके बाद आता है टोरडी बांध। और यहाँ पर 5वें नंबर स्थान पर आता है, जिसका नाम है इसरदा बांध कहाँ पर आता है? सवाई माधोपुर के अंदर आता है। सवाई माधोपुर इसरदा बांध आता है। और इसरदा परियोजना भी है जो दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर चलती है। इसरदा परियोजना भी बनी है। इसरदा परियोजना दौसा में भी चलती है और सवाई माधोपुर के अंदर भी चलती है। सवाई माधोपुर के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर ये परियोजना चलती है। तो बांध देखिए 5 बांध बने। नंद सागर बांध राजसमंद में और नंद सागर इस नदी पर एक परियोजना संचालित है। मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बीसलपुर बांध
और टोरडी बांध कहाँ पर है, टोंक में। उसके बाद में इसरदा बांध बना है सवाई माधोपुर के अंदर बना है, सवाई माधोपुर के अंदर बना है। कौन सा बांध है, इसरदा बांध बना है, इसरदा बांध बना है। अब इस नदी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यानी इस नदी के उपनाम देखे पहले, उपनाम वर्णाचा, बनास यानी वन की आछ, बनास वन की आच्छा, बनास। और विशिष्टि नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्टि नदी, विशिष्टि नदी, विशिष्टि नदी भी क्या, विशिष्टि नदी भी कहते हैं। उसके बाद इस नदी का बहाव क्षेत्र देखे तो हमने देखा 6 जिलों के अंदर बहती है, बहाव क्षेत्र। और राजसमंद के बाद ये चली जाती है चित्तौड़गढ़ के बाद ये चली जाती है भीलवाड़ा के बाद ये चली जाती है सर अजमेर के अंदर, अजमेर से ये चली जाती है टोंक, और टोंक से चली जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। और सवाई माधोपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है पदरा गांव, और पदरा से ये संभल के अंदर मिल जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान की यानी पूर्ण तो नहीं था, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे, राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, कितनी लंबाई है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 480 किलोमीटर। और कई जगह देखने मिलती है 512 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ दसमक एक प्रकार का क्या है, गुलाब है, दसमक एक प्रकार का गुलाब है, और दसमक के गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अभी दिमाग में दसमक गुलाब की खेती हेतु प्रसिद्ध है, की खेती की जाती है यहाँ पर। दशमक या सेती भी कहते हैं कि ये गुलाब का एक ही प्रकार है, गुलाब का प्रकार है जहाँ पर सर्वाधिक खेती की जाती है। तो ये पॉइंट है इस नदी से संबंधित। उसके बाद में आगे बात करते हैं, आशा करता हूँ यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। उसके बाद में इस नदी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ है, जहाँ जैसे पिंडमार आपने सुना होगा, उसके बाद आपने खेराड़ का मैदान देखा होगा, उसके बाद आपने सुना होगा मालपुरा का मैदान। ये मैदान इस नदी से संबंधित है, तो उसके बारे में बात करते हैं। शब्दावलियाँ देखे तो आपने सुनेगा पिट मार, उसके बाद आपने पिट मार, उसके बाद आपने सुना होगा खेराट का पठार, उसके बाद आपने सुना होगा मालपुरा का मैदान इसी नदी से संबंधित है। तो पिंडमार का पठार यानी अपरदीत कंकरीले जो नुकीले, अपरदीत यानी नदी के साथ अपरदीत कंकरीला क्षेत्र, अपरदीत कंकरीला क्षेत्र जो कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, जो इस नदी के द्वारा क्या होता है, फैलाया जाता है। उसके बाद में खेराड़ का पट्टा जो भीलवाड़ा से टोंक के मध्य इस नदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, खेराड़ का पठार कहलाता, टोंक तक क्या कहलाता है, खेराड़ का पठार। उसके बाद करौली का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मालपुरा का मैदान कहते हैं, उसके बाद में हम
इस त्रिवेणी संगम बनता है इस नदी के ऊपर। कौन कौन से त्रिवेणी संगम? त्रिवेणी संगम के ऊपर हम बात करते हैं त्रिवेणी यानी तीन वेणियाँ नदियाँ, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो कहाँ पर बनता है? पहला बनता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है। भीलवाड़ा के अंदर बनता है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है। और यहाँ पर आती है, पहली आती है बेडच, बनाच और मैनाल। उसके बाद एक त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल में। राजमहल, और राजमहल कहाँ पर है? टोंक के अंदर। राजमहल टोंक के अंदर है। और यहाँ पर डाई, खारी, बड़ा खा और बनास। कैसे याद रखें? बड़ा खा ब से बनास, डा से डाई, खा से खारी, बड़ा खा राजा, बड़ा खा राज। कैसे याद रखें? बड़ा खा राज, राज यानी राजमहल। और राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो बड़ा खा राज। उसके बाद इस नदी की सहायक नदियाँ देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेडस नदी के ऊपर। बेडस नदी के ऊपर इसकी सहायक नदियों के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है सहायक नदी। हालांकि मैं उससे बात तो कर ली उस नदियों के ऊपर। बेडच नदी उद्गम कहाँ से होता है? बेडच नदी का उद्गम होता है गोकुंदा की पहाड़िया से होता है। और गोकुंदा की पहाड़िया कहाँ पर है? गोकुंदा की पहाड़िया उदयपुर से होता है। गोकुंदा की पहाड़िया और गोकुंदा की पहाड़िया कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है। और इसका विलय होता है कहाँ, किस में होता है? बनास में बनास में होता है। बनास की सहायक नदी है, बनास में होता है। कहाँ पर होता है? बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में होता है। बिगोद भीलवाड़ा में इसका क्या होता है? विलय होता है। उसके बाद में इस पर एक सभ्यता विकसित है, जिस सभ्यता का नाम है बागोर, जिस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता, जहाँ पर प्राचीनतम पशु के क्या मिले थे? आहड़ सभ्यता, जिसे बनासी सभ्यता भी क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद में इस नदी के ऊपर एक झील का निर्माण है, उदय झील का निर्माण, जिसका नाम है उदय सागर झील। यह नदी उदय सागर झील में मिलने के बाद पुनः निकलने पर इसका नाम बेडच हो जाता है। क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो गंभीरी, मैनाल और के। इसकी भी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ मैकाल, और उसके बाद आती है गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी आती है।
ये हो गया। उसके बाद आती है हमारी महत्वपूर्ण नदी है जो कोठारी नदी। क्यों कोठारी नदी महत्वपूर्ण है? कोठारी नदी के ऊपर हम क्या करते हैं बात। कौन सी नदी है सर? कोठारी नदी। कोठारी नदी कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? हमने बात की थी। कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियाँ, और दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। और इस सभ्यता के किनारे इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जो बागोर। बागोर कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। बागोर भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो बात करते हैं इस नदी के ऊपर। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ होता है। उसके बाद विलय देखे। विलय होता है नंदग्राम। नंदगांव, और नंदगांव पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। इसके ऊपर एक बांध बना है, वो इम्पोर्टेंट है। मेजा बांध बना है। मेजा बांध बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। और सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर कहाँ पर है? ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर है। इसके ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई जो बागोर सभ्यता है। उसके बाद खारी नदी के ऊपर हमने बात कर ली, और खारी नदी के ऊपर भी पुनः बात करते हैं। खारी नदी कहाँ से निकलती है? खारी नदी निकलती है बिजराल की पहाड़ियाँ देखी हमने। बिजराल की पहाड़ियाँ से राजसमंद से निकलती है। बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद के बाद ये आती है अजमेर के बाद ये टोंक में आ जाती है और बनास के अंदर मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण इस सभ्यता के ऊपर एक कौन सा? नारायण सागर बांध बना है। नारायण सागर बांध बना है। कौन सा? नारायण सागर बांध बना हुआ है। नारायण सागर बांध बना हुआ है। कौन सी नदी? खारी नदी बिजराल के पहाड़े से निकलती है। इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है, कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध। ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे अफवाह तंत्र के हम करीब पहुंच चुके हैं, और अफवाह तंत्र के ऊपर हमारी एक नदी बची है जिसका नाम है संबल, और उस पर हम चर्चा करेंगे कल। और कल हम विधि विधान से हमारे जो राजस्थान की नदियाँ है उस नदियों की विधि विधान से हम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, और अंत में जय हिंद।